बहुत लोग तो महाभारत सुनने से और पढ़ने से बचते हैं। कहते हैं कि महाभारत पढ़ने से, देखने से घर में महाभारत होता है, लेकिन मेरा मानना है कि महाभारत ना देखने से ना पढ़ने से महाभारत होता है। क्योंकि महाभारत में ये थोड़ी बताया गया कि आप भी युद्ध करो, आप भी झगड़ा करो, आप भी लड़ाई करो, ये थोड़ी बताया गया है। महाभारत में तो ये बताया गया है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। उसमें तो धर्म और अधर्म की लड़ाई को दिखाया गया है, जबकि अधर्म की ओर सेना असंख्य थी, अधर्म की ओर लोग असंख्य थे, और धर्म की ओर केवल 5 पांडव और कृष्ण भगवान, और कोई नहीं था। धर्म की ओर केवल 6 और अधर्म की ओर असंख्य। कौरव ही 100 भाई थे, तो जीत किसकी हुई? धर्म की या अधर्म की? ये महाभारत में बताया गया है। तो जो महाभारत को ठीक से पढ़ेगा, सुनेगा, देखेगा, वो सच्ची बता रहे झगड़े से बचेगा, विनाश से बचेगा। किसी की संपत्ति को हड़प लेना, किसी की स्त्री का अपमान करना, किसी को छल से जुए में हरा देना, क्या धर्म नहीं है? जो सहता आ रहा है, सहता आ रहा है, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो कमजोर है। इसका अर्थ है कि वो सहनशील है। और आज के समय में जो सहनशील है, जो सरल है, लोग उसको पागल समझते हैं। अरे ये तो मूर्ख है, ये तो पागल है। लेकिन वो पागल नहीं है, वो मूर्ख नहीं है। दरअसल वो जानता है कि इसका परिणाम क्या होता है, वो ये जानता है। जो सहता है वो कमजोर नहीं होता है, वो जानता है कि झगड़े का परिणाम क्या है। किसी को मार दो तो भी मर गए, और किसी को न मारा, उसमें झगड़े में उलझ गए तो भी मर गए। जो मरता है वो तो मिटता है, लेकिन जो मारता है वो भी मिट जाता है, क्योंकि कानून तो किसी का सगा नहीं है ना। जो अपराध करेगा उसे तो सजा मिलेगी। और हो सकता है कि इस लोक में बच जाओ, उस लोक में तो बचने वाले हो नहीं। इस संसार में तो मानव ये डरता नहीं ऐसा कार्य करेंगे तो कानून है, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, घर से खींच लेगा। भगवान के हाथ क्या छोटे हैं? कानून के हाथ लंबे हैं, भगवान के क्या छोटे हैं? कानून से डरते हो, भगवान से नहीं। आपको ये नहीं पता है कि भगवान का एक कैमरा चलता है। कहते हैं ना कि जहां सीसीटीवी कैमरा लगा होता है ना, आप कैमरे की निगरानी में हो, तो व्यक्ति डरता है चोरी करने से, कुछ भी गलत करने से। कैमरा लगा हुआ है, शायद वो ये भूल जाता है कि एक कैमरा तो केवल कुछ एरिया में है, लेकिन जो भगवान का कैमरा वो पूरी दुनिया में है, हर कोने में। व्यक्ति ये भूल जाता है। जब हमारा अंतिम समय आता है और हम मर के जब ऊपर जाते हैं, तो उस कैमरे में जितनी पिक्चर कैद होती है ना, वो एक एक करके दिखाई जाती हैं कि लो देखो, यहाँ पे तुमने ये असत्य बोला, ये देखो यहाँ पे तुमने ये जीव हिंसा की, ये देखो तुमने यहाँ पर किसी के साथ धोखा किया। ये सब दिखाया जाता है और एक एक करके उसकी सजा दी जाती है। तो मैं कहती हूँ, हो सकता है कि डरो तो यहाँ के कानून से भी, लेकिन उस कानून से बहुत ज्यादा डरो। शायद भगवान ने यही दर्शाने के लिए, यही दिखाने के लिए पांडवों का साथ दिया। अधर्म को भगवान ने खड़े होके सही पूछो तो भगवान ने खुद अर्जुन से कहा कि हाँ, इनको मारो, क्योंकि ये अधर्मी है, और अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो हम मारेंगे। और भगवान ने यह भी कहा कि तुम तो सिर्फ माध्यम हो, मारने वाला तो कोई और है। कालोस्मि, मैं काल हूं, भगवान कहते हैं, मैं काल हूं, मैं समय हूं। तो शायद भगवान ने यही दिखाया कि अधर्म को मिटाने के लिए मैं सामने खड़ा हूं, और धर्म का साथ देने के लिए मैं साथ हूं। तुम 2 कदम पीछे हो, तुमसे 10 कदम हम आगे हैं, और अगर अधर्म करोगे ना तो मिटाने के लिए मैं सामने खड़ा हूं।
श्रीमद् भागवत में महाभारत की कथा महाभारत के अंतिम युद्ध से दी गई है।